तो यहां से पिटते पिटते बच गया। जो मेरा अधूरा काम नरेश मीणा ने कर दिया। वो एसडीओ ऐसा ही हठधर्मी आदमी था, तो उसका तो जरूरी था। और वैसे बड़े लोग ने किए कि गांडू का भगवान भी धनी नहीं है, तो नरेश मीणा ने सही कहा है। लेकिन सामरसा गांव के लोगों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक जो अत्याचार किया है वो बहुत ही घटिया। उन्होंने 2.5 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने घर में घुस के औरतों को पीटा, शेड्यूल ट्राइबल की महिलाओं को पीटा, जबकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बिना प्रोडक्शन वारंट के आप किसी के घर में नहीं घुस सकते। उन्होंने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी और सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय अपने लोगों को, 80 लोगों को बंद कर दिया। आपका निर्णय बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा ये निर्णय बिल्कुल इसको अमली जामा पहनाने के लिए, लास्ट तक जाने के लिए आज की पंचायत सर्वोपरि नहीं है। इसके लिए अपन को अगर जयपुर भी तक भी अगर अपन को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, संविधान में धरना देना अपना संवैधानिक अधिकार है। और सामरसा गांव के लोगों को जो भी उनकी क्षतिपूर्ति हुई है वो समरावता के लोगों की जो भी नुकसान हुआ है उसका सरकार भरपाई करे। नरेश के खिलाफ और जो भी हमारे लोग 80 आदमी और बंद है उनके खिलाफ जो मुकदमा लगाए उनको सरकार वापस ले। सरकार के पास पूरे पावर है। क्या अकेला किरोड़ी लाल ही कहां तक करेगा? किरोड़ी लाल मीणा को तो धन्यवाद देना चाहिए आपके समाज को कि सरकार में होते सत्य भी वो आपकी पैरवी कर रहा है, सामरसा में घूम रहा है और फिर भी अड़ा हुआ। आज भी होम मिनिस्टर को लेके वो उस गांव में गया हुआ जहां घटना घटित हुई। और भी तो नेता, कहीं क्या किरोड़ी लाल नेता थोड़ी है। आप सर्व समाज, उन सर्व समाज के नेताओं के खिलाफ निद्रा प्रस्ताव पास करो जो वो अपने गांव में नहीं घुस सके। उनके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाओ जो वो गांव में ही नहीं घुस सकते। मैं कांग्रेस का आदमी हूं, लेकिन कांग्रेस के लोग भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। मैं कांग्रेस का आदमी हूं, पर कांग्रेस के लोग भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। कोई दिल्ली से मोबाइल के जरिए मैसेज छोड़ रहा है, कोई जयपुर में बैठा मैसेज छोड़ रहा है। लोगों को यहां आना चाहिए। अब यहां मत आओ, यहां हमको कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम ही बहुत है। लेकिन उस गांव में जाके उस गांव के पीड़ित लोगों की कुशल क्षेम तक पूछे कि तुम्हारे क्या हालचाल है, तुम्हारे साथ कितना क्या जाती हुई है। उनको घर में घुस के पीटा और उस गांव में से निकलने का एक ही रास्ता था। कई लोग उसमें कूद गए, उसमें तालाब में, जो कम से कम नहीं तो 10 लोग लापता बता रहे हैं। तो उनकी छानबीन करवाने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हट रहे। तो नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हट रहे, चाहे वो अपना सांसद ही क्यों नहीं हो, लेकिन सबके खिलाफ निद्रा प्रस्ताव पास होना चाहिए। और जो भी चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। नरेश भाई ने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, कैंडिडेट था, तो उस जगह पे थप्पड़ बोई मारता और अपन थोड़ी जाते थप्पड़ मारने, ये उसी का काम था। लेकिन मीडिया ने इसको बेवजह 80 आदमी बंद कर रखे, 80। मीडिया के लोगों ने अपना बचाव किया। तो मेरा आप युवाओं से भी पुरजोर निवेदन है कि मीडिया से भी अबे तबे नहीं करे। मीडिया सब अपने पक्ष में है, लेकिन सरकार अपने पक्ष में नहीं है, क्योंकि अनुभवी आदमी सरकार नहीं चला रहा। पर्ची सरकार चल रही है। अनुभवी आदमी होता तो उनका उसी रात में, दूसरे दिन में ट्रीटमेंट करवा देता। भला होना उस विजय फैसला का, जो कम से कम जाके उसने उन लोगों की हालत के बारे में जायजा तो लिया, पूछा तो सही कि भाई तुम किस पीड़ा में हो, किस दुख में हो, किस दर्द में हो।
और वो जो उनियारा से चुनाव लड़ने वाले थे ना, वो केसी मीनार, वो दोनों, वो दूसरा राजेंद्र गुर्जर, वो तो मौके पे गए ही नहीं आज तक। आप हरीश जी के लिए पूछ रहे हो, मैं सुन रहा हूं, लेकिन हरीश जी के तो कई कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है, एक तो वो डिसिप्लिन के आदमी रहे, वो उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते हो, कहीं से कोई मदद कर रहे हो, आपने किसी ने बात करी उनसे? नहीं करी किसी से, कहीं ना कहीं तो आप तो आपके शब्द हो। अरे भैया तेरे को मालूम थोड़ी है, कुछ तो कर रहा होगा। फालतू की बताओ। अरे कुछ तुम्हारे अच्छे नहीं कर रहा होगा तो बुरी कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा। लाल जी, आप युवा वृंद नेता हो, मैं आपके साथ किसान आंदोलन में था, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर आदमी बैठा तो नहीं रह सकता। अच्छा नहीं तो बुरा तो करेगा, पर ऐसा नहीं, अच्छा ही करेगा, अपने पक्ष में ही करेगा। और मैं आपको अपने तो दुनिया ही चुनती है, नेता अपनी तो चुनते है, प्रजा द्वारा चुनी हुई सरकार चलती है। अपन चाहे तो बांग्लादेश की तरह इन सब नेताओं को भगा सकते हैं। इनकी क्या ताकत है नेताओं की? नेता अपने वोट से ही तो मिलते हैं। अपन को सावधानी का अधिकार है, तलवार से लड़ने की जरूरत नहीं है। अपन को तो कागज से और बैलेट पेपर से ऐसा अधिकार मिला हुआ है कि इनको जब चाहे बेदखल कर सकते हैं। ये क्या हमेशा के लिए थोड़ी है? तो मेरा आप सभी भाइयों से ये निवेदन है कि आप अपने जो सीनियर पॉलिटिशियन है, नेता, चाहे वो डॉक्टर साहब है, हरीश मीणा जी है, नमो नारायण जी है, उनके खिलाफ भी फेसबुक पर मत लिखो।